हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 6 टिश्यू। पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा था प्लांट टिश्यू। आज हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू में बताया था कि प्लांट टिश्यू जो 2 टाइप मेरिस्टेमेटिक परमानेंट, फिर मेरिस्टेमेटिक के टाइप बताए थे एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल, फिर परमानेंट के टाइप बताए थे कॉम्प्लेक्स और सिंपल। सिंपल 3 तरह के बताए थे, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स फिर 2 तरह के बताए थे, जाइलम एंड द फ्लोएम। ठीक है, वो लास्ट वीडियो मैंने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू। सिंपली एनिमल टिश्यू के जो टिश्यूज हमारे एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं, एनिमल टिश्यू। तो एनिमल जो टिश्यू होते हैं 4 टाइप्स के होते हैं। एनिमल टिश्यू आर ऑफ 4 टाइप। ठीक है, फर्स्ट इज द एपिथेलियल टिश्यू, epithelial tissue. First is the epithelial tissue. Second is the connective tissue. Connective tissue. Third is the muscular tissue. And fourth is the nervous tissue. The 4 type of tissue: epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue and the nervous tissue. Epithelial tissue जनरली प्रोटेक्टिव, ठीक है, कॉमन अगर देखें तो जो एपिथेलियल टिश्यू होता है उसको हम प्रोटेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, प्रोटेक्शन का काम करता है। दिस इज द प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्शन बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? इट इज द कनेक्शन बिटवीन different parts of body, different parts of body। ठीक है, नेक्स्ट मस्कुलर टिश्यू, मूवमेंट, जो बॉडी के अंदर मूवमेंट होता है उसमें हेल्प करता है। ठीक है, मूवमेंट ऑफ बॉडी, हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ बॉडी। एंड नर्वस टिश्यू किसमें काम करता है? कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, नर्व इम्पल्सिस। ठीक है, तो जो एपिथेलियल टिश्यू है प्रोटेक्शन, अभी हम डिस्कस करेंगे एक एक। तो कॉमन बताया कि एपिथेलियल टिश्यू किसका काम करता है? प्रोटेक्टिव। सेकंड है कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। थर्ड मस्कुलर टिश्यू, जो भी हमारा मूवमेंट होता है, ठीक है, वो कौन करता है? मस्कुलर टिश्यू। नर्वस टिश्यू, कंडक्शन ऑफ द नर्व इम्पल्स। तो देयर आर द 4 टाइप ऑफ टिश्यू। तो पहला हम पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, फर्स्ट कौन सा है? एपिथेलियल टिश्यू। फिर जो एनिमल टिश्यू में 4 तरह बताए, और फर्स्ट हम कौन सा पढ़ेंगे? एपिथेलियल टिश्यू। जो एपिथेलियल टिश्यू है इज फर्दर ऑफ 4 टाइप्स। ठीक है, पहले तो जो एनिमल टिश्यू है वो 4 तरह का है, फिर जो एपिथेलियल है वो फिर से कितनी तरह का है? 4 तरह का। तो फर्स्ट जो एपिथेलियल की पार्ट है दैट इज फोर टाइप। ठीक है, तो पहला जो हम पढ़ रहे हैं एपिथेलियल टिश्यू दैट इज ऑफ 4 टाइप। फर्स्ट जो है दैट इज स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम, फर्स्ट इज द स्क्वैमस एपिथेलियम। सेकंड इज द स्ट्रैटिफाइड, STRATI, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। थर्ड इज द columnar epithelium. Fourth is the cuboidal epithelium. जो epithelium tissue है, protective tissue है, it is further divided into 4 types. First is the squamous epithelium, stratified epithelium, columnar epithelium, cuboidal epithelium. Squamous epithelium is a tissue, means कि tissue is made up of cells। तो जो स्क्वैमस एपिथेलियम है इसके अंदर जो सेल्स होती है these are very thin, इस तरह से प्रेजेंट होंगी। ठीक है, these are present in very thin, बिल्कुल थिन, बिल्कुल ही थिन, पतली पतली सी लेयर्स प्रेजेंट होंगी सेल्स की। उसी को हम क्या नाम देंगे? स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, कि फ्लैट सेल्स होंगी। ठीक है, ऐसे कैसे होंगी? फ्लैट सेल्स प्रेजेंट होंगी। एंड दीज फ्लैट सेल्स आर वेरी थिन, कि जो ये फ्लैट सेल्स है वो कैसे मिलेंगे? वेरी थिन। स्क्वैमस एपिथेलियम इज फाउंड इन द इनर लाइनिंग ऑफ माउथ।
जो देखा होगा हमारा सॉफ्ट है, मुंह जो अंदर से है बहुत ही सॉफ्ट है, क्योंकि किसका बना हुआ है वो स्क्वेमस एपिथेलियम का बना हुआ है, ठीक है। इनर लाइनिंग ऑफ माउथ एंड द इसोफेगस कहाँ पे पाया जाता है? एग्जांपल, इनर लाइनिंग ऑफ माउथ, इनर लाइनिंग ऑफ माउथ एंड इसोफेगस, माउथ एंड esophagus, it is present in the inner lining of mouth and esophagus, ठीक है। squamous very thin cells are present in and this is found in the inner lining of mouth and the esophagus. second is the stratified epithelium. stratified epithelium means कि जो stratification, अगर हम हिंदी में इसका मीनिंग देखें stratification क्या होता है तो लेयर्स, ठीक है। स्ट्रेटिफिकेशन का मीनिंग क्या होता है? लेयर्स की जो टिश्यू है इसके अंदर जो है टिश्यू किसमें प्रेजेंट होगा? इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स, ऐसे, ठीक है। लेयर्स इस तरह से प्रेजेंट होगा, लेयर्स की फॉर्म में तो ये कैसा हो गया? थिक। ये कैसा था? स्क्वेमस, थिन था, और ये लेयर्स की फॉर्म में तो कैसा हो गया? थिक। तो ये जो टिश्यू है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है, इसके अंदर जो सेल्स होती है वो थिक होती है, अरेंज होती है, टाइट होती है। एंड दिस टाइप ऑफ टिश्यू इज प्रेजेंट इन द स्किन, ठीक है। जो हमारी स्किन है ना उसमें कौन सा वाला टिश्यू पाया जाता है? स्किन के अंदर स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। हमारी जो स्किन है, ठीक है, इसको अगर हम सेक्शन काटे देखिए इसमें लेयर्स है, बहुत सारी लेयर्स है, तो ये कौन सा वाला है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। थर्ड इज द कोल्यूमनर एपिथेलियम। कोल्यूमनर एपिथेलियम के अंदर जो सेल्स होती है, ठीक है, जो कोल्यूमनर एपिथेलियम है उसके अंदर जो सेल्स होती है कॉलम लाइक होती है, ऐसे पिलर लाइक, इस तरह से सेल्स प्रेजेंट होती है किसके अंदर? कोल्यूमनर एपिथेलियम के अंदर। एंड लाइक दिस, ठीक है। दिस टाइप ऑफ टिश्यू इज फाउंड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन बिकॉज वी नो देयर आर सम finger like projections are present on the small intestine for increasing the surface area, ठीक है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उस पे इस तरह के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। तो जो विलाई होती है, माइक्रो विलाई जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो किसकी बड़ी होती है? कोल्यूमनर एपिथेलियम। तो कोल्यूमनर एपिथेलियम कहाँ पे पाया जाता है? इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ द स्मॉल माइक्रोविलीज ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट है cuboidal epithelium। cuboidal epithelium कैसा होता है? इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द क्यूब्स, जैसे क्यूब्स प्रेजेंट होते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये cuboidal epithelium, cuboidal epithelium इज फाउंड इन अवर ग्लैंड्स। जो ग्लैंड्स होती हैं, जैसे कि आगे बार पढ़ेंगे हम, हार्मोन सीक्रेट होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, जो ग्लैंड्स होती है उसमें कौन सा टिश्यू पाया जाता है? cuboidal epithelium, ठीक है। तो हमने एनिमल टिश्यू में फर्स्ट कौन सा पढ़ा कि एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू इज मोस्टली प्रोटेक्टिव। तो सारे के सारे किसका काम कर रहे हैं? हमारी स्किन है, स्किन भी किसका काम कर रही है? प्रोटेक्शन का। अंदर का जो स्क्वेमस है वो भी किसका काम कर रहा है? प्रोटेक्शन का, ठीक है। तो जो एपिथेलियल टिश्यू मोस्टली प्रोटेक्टिव चार तरह का होता है, स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड, कोल्यूमनर एंड क्यूबोइडियल। स्क्वेमस के अंदर थिन लेयर्स होती है सेल्स की, स्ट्रेटिफाइड के अंदर थिक होती है, कोल्यूमनर के अंदर पिलर लाइक होते हैं, क्यूबोइडियल के अंदर ट्यूब की तरह होती है। बताइए कि ये टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा हमने एनिमल टिश्यू में पढ़ा सेकंड जो हमने पढ़ा एनिमल टिश्यू में दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। सेकंड जो टिश्यू था वो कौन सा था? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू बताया कि इट इज द कनेक्शन इन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। There are many types of connective tissue, bone, blood. Bone is a connective tissue जो हमारी हड्डी है वो भी एक connective tissue है। Blood is also a connective tissue. Cartilage is also a connective tissue. Tendons, ligaments, ligament, adipose and areolar are कनेक्टिव टिश्यू। ऑल आर कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या? बोन, ठीक है। जो भी कनेक्टिव टिश्यू होता है इसके अंदर मैट्रिक्स होती है, ठीक है। कोई भी चीज होती है किसमें प्रेजेंट होती है? मैट्रिक्स। जैसे ब्लड है, ठीक है, प्लाज्मा, ब्लड के अंदर देखा होगा प्लाज्मा होता है, उस प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होते हैं? तीन तरह की सेल्स होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। इसी तरह बोन होती है, बोन की भी मैट्रिक्स होती है, ठीक है। टेंडन्स क्या होते हैं? टेंडन्स होते हैं विच ज्वाइन बोन्स टू द मसल्स। जैसे हमारी हड्डियां होती है उसके ऊपर जो मसल्स है उनका कौन ज्वाइन करता है? उनको टेंडन्स। लिगामेंट्स क्या होते हैं? जैसे एक ये बोन है, एक ये बोन यहाँ से जुड़ी हुई है
तो वो किसने जोड़ रखे, लिगामेंट्स ने। तो लिगामेंट्स क्या होते हैं, विच जॉइन बोन टू बोन, और टेंडन्स क्या होते हैं, विच जॉइन बोन टू द मसल्स। एडिपोज टिश्यू जो फैट होता है हमारी बॉडी के अंदर, जो भी फैट जमा होता है वो किस वजह से होता है, एडिपोज टिश्यू की वजह से। एरियोलर टिश्यू जो स्किन होती है उसके, स्किन देखा होगा कभी से थोड़ी बहुत कट जाती है, इंजरी हो जाती है, व्हाइट व्हाइट से निकलता है, तो वो क्या होता है, एरियोलर टिश्यू। तो इस सब क्या हो गए, कनेक्टिव टिश्यू, जैसे बोन, ब्लड, कार्टिलेज। कार्टिलेज जो हमारा कान होता है, पिन्ना जो होता है, ठीक है, स्किन नहीं है, इसको सॉफ्ट बोन बोल सकते हैं, ठीक है, स्किन जितना सॉफ्ट भी नहीं है, थोड़ा हार्ड सा है, तो वो क्या है, कार्टिलेज। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, कनेक्टिव टिश्यू, जो कनेक्शन करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्लड हमारी पूरी बॉडी के अंदर क्या करता है, सर्कुलेट करता है। मोस्टली बोन जो है वो भी क्या होती है हमारी बॉडी के अंदर, पूरा जो सिस्टम बना है और स्केलेटन सिस्टम वो किसका बना हुआ है, बोन्स का। तो ये सेकंड क्या होगा, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जो कनेक्शन करता है ब्लड, बोन, लिगामेंट। लिगामेंट क्या होता है, जो बोन को बोन से जोड़ता है। टेंडन्स क्या होता है, जो बोन को मसल से जोड़ता है। एडिपोज जो फैट होती है। एरियोलर जो स्किन के नीचे, बिलो द स्किन, ठीक है, जो फाउंड होता है। थर्ड इज द, तीसरा टिश्यू हमने कौन सा बताया था, मस्क्यूलर टिश्यू। थर्ड इज द मस्क्यूलर टिश्यू। मस्क्यूलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू का फंक्शन हमने क्या बताया, जो क्या करता है मस्कुलर टिश्यू, जो मूवमेंट में हेल्प करता है। तो जो मस्कुलर टिश्यू होता है उसके अंदर तीन तरह का होता है मस्कुलर टिश्यू। इसके अंदर तीन तरह के सेल्स पाए जाते हैं। फर्स्ट है स्ट्रेटेड मसल्स। हम जो मस्कुलर टिश्यूज को तीन तरह की मसल्स में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट है स्ट्रेटेड मसल्स, स्ट्रेटेड मसल्स। सेकेंड है स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स। एंड थर्ड है कार्डिक मसल्स, कार्डिक मसल्स। ठीक है, जो मसल्स जो हमने बताया मस्कुलर टिश्यू का फंक्शन क्या होता है, मूवमेंट में। तो जो हमारा मूवमेंट होता है वो भी दो तरह से होता है। ये हमारी बॉडी के अंदर जितने भी एक्शंस होते हैं वो दो तरह के होते हैं, तो इनवॉलेंट्री और एक वॉलेंट्री। वॉलेंट्री होते हैं जो हमारी अकॉर्डिंग टू विश, हमारी इच्छा के अनुसार होते हैं, उनको वॉलेंट्री बोलते हैं। जैसे मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ, ठीक है, मेरा मन करेगा तो मैं लिखूंगी, तो ये क्या होगा, वॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री विच डू नॉट ऑकर अकॉर्डिंग टू अवर विल, जैसे ब्लिंकिंग ऑफ आईज, आंखें झपकती है, वो कैसा है, इनवॉलेंट्री। ठीक है, तो स्ट्रेटेड मसल्स कौन सी वाली मसल्स है, वॉलेंट्री, जो हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग काम करती है, अकॉर्डिंग टू अवर विश। ठीक है, स्ट्रेटेड मसल्स कौन सी है, वॉलेंट्री। स्ट्रेटेड मसल्स कौन सी है, वॉलेंट्री मसल्स। ठीक है, कैसे काम करती है, विच फंक्शन अकॉर्डिंग टू अवर विश, उनको स्ट्रेटेड मसल्स भी बोलेंगे। तो जो स्ट्रेटेड मसल्स है वो किसमें पाई जाती है, हमारे स्केलेटन सिस्टम में। ठीक है, जो भी हमारी मसल्स किससे अटैच्ड होती है, बोन से। जैसे हाथों की मसल्स है, किससे अटैच्ड है, बोन से। ठीक है, तो मूवमेंट कब करेगी, जब मन करेगा भाई उंगली को ऐसे करना है, तो अब इच्छा के अनुसार हुई ना। तो ये वाले जो जितनी भी हमारी मसल्स हैं बोन से अटैच्ड होती है, वो कैसी होती है, स्ट्रेटेड मसल्स। और स्ट्रेटेड मसल्स कैसी होती है, वॉलेंट्री। ठीक है, स्ट्रेटेड मसल्स कैसी होती है, वॉलेंट्री। वॉलेंट्री मीन्स कि हमारी विश के अकॉर्डिंग जब हम चाहेंगे तब काम करें। जैसे मैं चलना चाह रही हूँ या मैं बोर्ड पे लिखना चाह रही हूँ, तो मेरा मन है तभी लिखूंगी, तो वो कौन सी होगी, वॉलेंट्री, स्ट्रेटेड मसल्स। ठीक है, दूसरी होती है स्मूथ मसल्स, जो कैसे काम करती है, हमारी विश के अकॉर्डिंग काम नहीं करती। जैसे ब्लिंकिंग ऑफ आईज, आंखें झपक जाती है, या हम जब स्वैलोइंग करते हैं, फूड हम जैसे निगलते हैं, स्वैलोइंग करते हैं, तो अगर हम इसोफेगस में उस फूड को रोकना चाहे तो वो नहीं रुकेगा, क्योंकि वहां पे कौन सी वाली मसल्स है, स्मूथ मसल्स। और ये स्मूथ मसल्स कैसी है, इनवॉलेंट्री, वी डू नॉट फंक्शन अकॉर्डिंग टू अवर विश, हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती। स्टमक के अंदर मसल्स है, वो डाइजेशन करेंगे। अगर हम कहें कि नहीं डाइजेशन नहीं होना, तो होगा, क्योंकि वो कैसी मसल्स है, स्मूथ मसल्स, मीन्स कि वो इनवॉलेंट्री है, अपने आप एक्शन करती है। ठीक है, थर्ड है कार्डिक मसल्स। कार्डिक मसल्स क्या होती है, स्पेशली जो हार्ट के अंदर मसल्स पाई जाती है उनको हम क्या नाम देंगे, कार्डिक मसल्स। ठीक है, तो मस्कुलर टिश्यू के अंदर तीन तरह की मसल्स होती है। स्ट्रेटेड मसल्स, स्ट्रेटेड मतलब वॉलेंट्री। ठीक है, स्ट्रेटेड का मतलब वॉलेंट्री, वॉलेंट्री मतलब अकॉर्डिंग टू अवर विश, जो हम चाहते हैं वैसे ही काम हो। ठीक है, मैं बोर्ड में लिख रही हूँ तो मेरी इच्छा है तो मैं लिख रही हूँ। ठीक है, वो कैसा हो गया, स्ट्रेटेड मसल्स, वॉलेंट्री। और ये वॉलेंट्री मसल्स है, स्ट्रेटेड मसल्स कहाँ पे पाई जाती है, स्केलेटन, हड्डियों से जो भी मसल्स, जैसे हमारी हड्डियों के ऊपर ये मसल्स है। ठीक है, तो ये कौन सी वाली हो गई, स्ट्रेटेड मसल्स, अकॉर्डिंग टू अवर विश। स्मूथ मसल जो हमारी विश के अकॉर्डिंग काम नहीं करती। ठीक है, इनको दूसरा हम इनवॉलेंट्री भी बोल सकते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स।
कौन सी वाली बोलेंगे? इनवॉलेंट्री मसल्स। थर्ड है कार्डिक मसल, स्पेशली कहाँ पे पाई जाती है? हार्ट के अंदर। तो ये कहाँ पे पाई जाती है? हार्ट के अंदर। तो ये क्या हो गई? कार्डिक मसल्स, हार्ट मसल्स। हार्ट मसल्स को हम क्या नाम देंगे? कार्डिक मसल। तो तीसरे वाला जो है मस्कुलर टिश्यू के अंदर तीन तरह के मसल्स है, स्ट्रेटेड, स्मूथ और कार्डिक। स्ट्रेटेड वोलेंट्री एक्शन होते हैं, स्मूथ इनवोलेंट्री होते हैं, और स्पेशली जो हार्ट की मसल्स है उनको हम क्या नाम देंगे? कार्डिक मसल्स। ठीक है, उनको हम क्या नाम देंगे? कार्डिक मसल्स। तीसरा टिश्यू कौन सा हो गया? मस्कुलर टिश्यू। फोर्थ इज द नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू पता है कि इसके अंदर क्या होगा? कंडक्शन ऑफ द नर्व इम्पल्स। जो भी हमारा सोचने समझने का काम है, हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, नर्व इम्पल्स जो भी कंडक्शन होता है वो कौन करता है? नर्वस टिश्यू। और नर्वस टिश्यू के अंदर भी कौन करते हैं? स्पेशली न्यूरॉन्स। ठीक है, नर्वस टिश्यू के अंदर कौन काम करती है? न्यूरॉन्स। ठीक है, तो जो अगर न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर देखें हम तो ऐसी होती है न्यूरॉन्स। ये जो पार्ट होता है, ठीक है, इसको हम क्या नाम देते हैं? साइटोन। और ये जो पार्ट होता है इसको हम क्या नाम देंगे? एक्सोन। ये क्या होते हैं? डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स। ठीक है, ये बीच में क्या हो गया? न्यूक्लियस ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है, इसको एक्सोन्स। और ये वाला जो पार्ट है वो कौन सा है? नर्व एंडिंग्स, नर्व एंडिंग्स। ये किसका है? स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यूरॉन, स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यूरॉन्स। ठीक है, ये क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यूरॉन। न्यूरॉन्स भी क्या है? सेल्स ही है। ठीक है, नर्वस टिश्यू किसका बना? न्यूरॉन्स। और जो एक सेल होती है वो कैसी होती है? मेनली जो न्यूरॉन होती है उसके अंदर जो आगे वाला पार्ट होता है, ठीक है, उसको हमने क्या नाम दिया? साइटोन। वही सेल है तो बीच में क्या प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियस। इस पे से इस तरह के स्ट्रक्चर्स निकले होते हैं, उनको हमने क्या नाम दिया? डेंड्राइट्स। पीछे जो है उसको हमने क्या नाम दिया? एक्सोन। लास्ट में भी इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको हमने क्या नाम दिया? नर्व एंडिंग्स। तो ये क्या हो गया? स्ट्रक्चर ऑफ है न्यूरॉन्स। बहुत सारी न्यूरॉन्स होती है, ठीक है, कंडक्शन करती है नर्व इंपल्स का। जैसे मान लो सपोज करो अगर हमें कोई, हम टच कर लेते हैं किसी भी हॉट यूटेंसिल को, कोई गर्म बर्तन, उसको हाथ लगा तो हम फटाफट हाथ हटा ले, क्योंकि हमारे ब्रेन से कौन मैसेज लेके आती है? न्यूरॉन्स। और क्या मैसेज लेके आती है? कि रिमूव योर हाथ हैंड। ठीक है, क्या करती है? रिमूव योर हैंड, कि बर्तन गर्म है अपना हाथ हटा लो। तो वो कौन काम करती है? न्यूरॉन। स्ट्रक्चर ऑफ है। पढ़ा कि एनिमल टिश्यू कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के होते हैं। एपिथेलियल, सेकंड कौन सा बताया? कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड इज द मस्कुलर एंड फोर्थ इज द नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल फिर से 4 तरह का बताया। फर्स्ट इज द स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड, कोल्यूमनर, क्यूबॉइडियल। फिर उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड, बोन्स, लिगामेंट जो हड्डियों से जोड़ते हैं, टेंडन्स विच ज्वाइन बोन्स टू द मसल्स, एडिपोज जो फैट को ऐड करते हैं, ठीक है, एरियोलर बिलो द स्किन पाए जाते हैं। मस्कुलर टिश्यू फिर 3 तरह के बताए, उसके अंदर 3 तरह की मसल्स होती है, स्ट्रेटेड, इनवोलेंट्री। ठीक है, स्ट्रेटेड कैसी होती है? वोलेंट्री होती है। स्मूथ कैसी होती है? इनवोलेंट्री होती है। और कार्डिक जो स्पेशली किसके अंदर पाई जाती है? हार्ट के अंदर पाई जाती है। फिर नर्वस टिश्यू के अंदर न्यूरॉन्स होती है। ये न्यूरॉन्स का क्या है? स्ट्रक्चर है, ऐसी एक न्यूरॉन होती है। तो ये तुम्हारा बच्चों क्या हो गया? चैप्टर कंप्लीट टिश्यू। 2 तरह के टिश्यू होते हैं मेनली, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू।